पर राम जी की कृपा हुई तो हनुमान जी चारों युगों में पूजे जाते। कोई देवता एक युग में पूजा जाता, हमारे बजरंग बली पर राम जी की कृपा हुई, वो चारों युगों में। गांवों में राम जी का मंदिर मिले या ना मिले, शंकर जी का मंदिर मिले या ना मिले, राधा कृष्ण जी का मंदिर मिले या ना मिले, पर हमारे भाई साहब का जरूर मिल जाएगा, हनुमान जी का जरूर मिल जाएगा। और इतने सस्ते देवता हैं, कुछ नहीं, पेड़ की नोक में नुख में थोड़ा सा सिंदूर लगा दो, लो हनुमान जी प्रकट हो गए। इतने सरल देवता हैं। ये किसकी कृपा है? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। अच्छा, राम जी की कृपा और किस पर हुई? तुलसी जी पर। तुलसी जी तुलसीदास बन गए। राम जी की कृपा और किस पर हुई? एक पत्थर पर कृपा हो गई। श्राप के वश में अहिल्या देवी पत्थर बनकर पड़ी थी, पर राम जी के चरणों की कृपा हुई तो अहिल्या का भी तरन तारण हो गया और नारी बनकर के प्रकट हो गई। ये राम जी की कृपा है। और किस पर कृपा हुई? भैया, राम जी की कृपा से सबरी माता भक्तिमती माता हो गई। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जिस पर भी राम जी की कृपा होगी वो रंक से राजा बन जाएगा, अर्श फर्श से अर्श पर बैठ जाएगा। मेरे पागलो, राम जी के चरणों को पकड़ लो। राम जी ने अगर तुम्हारी बाहें पकड़ ली तो दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ जाए, पर कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। ये हम नहीं कहते, ग्रंथ कहते हैं, संत कहते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। भगवंत और संत जिन पर कृपा करें उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। आहा, बोलो सीताराम। जोर से बोलो। आप लोग भी वहीं बने रहना, आगे मत आना, ठीक है? ए पागलो, जय हो तुम्हारी। भैया एलईडी स्क्रीन है ठटरी के बरे, अब तो उसी पे ना चढ़ जा, नक कटा। बोलो सीताराम। तो चौपाई हम गा रहे, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। संत की और भगवंत की जिन पर कृपा हो जाए उनका बेड़ा पार हो जाता। महाराष्ट्र में एक संत हुए स्वामी समर्थ रामदास, उनका नाम है स्वामी समर्थ रामदास। उनका एक चेला हुआ, चेला। महाराज, चेला बड़ा सिद्ध था। एक दिन गांव में भिक्षा मांगने गया, एक तांत्रिक के सामने उसने आवाज लगाई, जय समर्थ स्वामी रामदास। तो तांत्रिक खींच गया, अरे हमारे सामने किसी दूसरे गुरु का नाम लेते हो? हम देखते तुम्हारे गुरु कितने बलवान हैं। जाओ, हम श्राप दे रहे, कल सुबह का सूर्य उगते हुए तुम नहीं देख पाओगे, उसके पहले ही मर जाओगे। गांव वाले बड़े डर गए। गांव वाले छोटे से बच्चा जो विद्यार्थी था, शिष्य था स्वामी समर्थ रामदास का, गांव वाले आए, बोले भैया ये बहुत जानकार तांत्रिक है, इसकी बात गलत नहीं होती है, ये बहुत जानता है, तुम्हारे साथ बड़ा बुरा हुआ। उन्होंने कह दिया कल सुबह का सूर्य नहीं देख पाओगे, बड़ा मुश्किल है। चेला भागा भागा गुरुजी के पास गया। गुरुजी, हमको श्राप दी है। किसने? एक तांत्रिक ने। क्या कहा? कल सुबह का सूर्य नहीं देख पाओगे, मर जाओगे। गुरुजी बोले पागल हो, भोजन करो। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान,
बचाने। अरे आप चिंता मत करो, चलो भोजन करो। गुरुजी तुम कह रहे भोजन करो, हमारे तो एक एक घड़ी मुश्किल से निकल रही कि कल सुबह मर जाना है, आप भोजन की बात कर रहे। गुरुजी बोले चुप रहो, देखा जाएगा। गुरु पर भरोसा है? हाँ है। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा भोजन किया। रात हुई, गुरुजी लेट गए। चेला से बोले सुनो, हम सो रहे हैं, तुम्हारी सूर्य उदय होने तक ड्यूटी है, हमारे चरण मत छोड़ना, सेवा करते रहना। सुनो, आज्ञा है, चरण मत छोड़ना। सुनो, आज्ञा है, चरण मत छोड़ना। 3 बार कहा। गुरुजी सो गए। बालक चरण दबाने लगा। रात को तांत्रिक ने, आहा, रात्रि काल में तांत्रिक ने तंत्र विद्या से प्रेरित माया रचकर एक योगिनी शक्ति को भेजा। दरवाजे पर शक्ति आई और बालक को बोली इधर आओ, हम तुम्हें कुछ पैसा देते हैं, ये सोना देते हैं, ये चांदी देते हैं। वो पहले तो ललचाया, फिर कहता है हमारे गुरुजी ने कहा था चरण मत छोड़ना, देवी तुम्हें जो भी देना हो यहीं दे जाओ, हम नहीं आ रहे। देवी भग गई। मां का रूप धारण करके तांत्रिक आया, उस बेटे की मां का। बेटा तू हमारा बेटा है, आ गले लग जा। पहले तो बालक को लगा अच्छा हुआ मरने के पहले मां के दर्शन हुए, पहले तो सोचा जाके गले लग जाऊं, पर गुरु आज्ञा याद आई, गुरुजी ने कहा था चरण मत छोड़ना। तो बालक चरण पकड़े हुए बोला मां आप हमारे पास आ जाओ, मैं नहीं आ सकता हूं क्योंकि हमें गुरु की आज्ञा है। वह मायावी बनी हुई मां के रूप का वह तांत्रिक फिर चला गया। तीसरी बार तांत्रिक ने काल को भेजा, राक्षस को। राक्षस आया, ए बालक बाहर निकल, मैं तेरा काल हूं, तुझे खा जाऊंगा। बालक बोला अगर खाना हो तो यहीं आकर खा ले, अब चाहे तू काल रहे या महाकाल रहे, मेरे गुरु के चरण हमने पकड़ रखे हैं, अब कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता है। आहा, सुबह हुई, सूर्योदय हो गया, बालक बच गया। गुरुजी जागे, कहो चेला ठीक हो। गांव वाले जागे, गांव वाले चौंक गए, अरे ये तो जिंदा है। किसी ने पूछा कैसे जिंदा हो? हाथ जोड़कर बालक बोला हमने गुरु के चरण पकड़ लिए थे, जो संतों के चरण पकड़ लेता है उसका कभी मरण नहीं होता है। इसीलिए भैया जा पर कृपा राम की, जा पर कृपा राम की ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा जिस पर राम जी की कृपा हो जाएगी उस पर सबकी कृपा होगी। इसलिए बिहार के लोगों एक बात तुम प्रण करके आज बांध लो, हमारी बात आज मान लो, सदा सदा के लिए तुम राम जी के हो जाओ, फिर काल भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है।